वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। एज यू नो वेरी वेल कि हमने जो है आर्टिकल्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और ये आपके डान पूरा न्यूज़पेपर है, उसका जो है हम एनालिसिस करते हैं। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं हमारे CSS 2026 के लिए, करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स को कवर करने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करने के लिए हम टॉपिक के डेली बेसिस के ऊपर यहां पर एनालाइज करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक्स। इनके अंदर जो है आपके फ्रंट पेज के आर्टिकल्स होते हैं, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन जो पेज है उसके ऊपर जो हम देखते हैं वो कुछ आर्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। उसके बाद जो ओपिनियंस यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ओपिनियंस है वो ली जाती हैं, एडिटोरियल्स यहाँ पर पिक किए जाते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। वैसे तो आप न्यूज़पेपर पूरा पढ़े तो वो आपका जाया नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि हमें ज्यादा जो है टाइम वेस्ट करना नहीं है उसके ऊपर। हमें इंपॉर्टेंट चीजें जो पिक करनी है जो हमारे CSS एग्जाम के लिए और PMS एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर स्पेशली मैं बात करूंगा कि करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के लिए जितने भी नेशनल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर जितनी डेवलपमेंट्स हो रही है, मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है पूरी दुनिया का, ये आर्टिकल्स हम लेकर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये आपके। और आज हम जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं उसमें से 4 आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। उनमें से आपकी 2 ओपिनियंस है, 2 आर्टिकल्स हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इशरत हुसैन ने इकोनॉमी के ऊपर लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रीशेपिंग इकोनॉमिक टाइज। उसके बाद जो USA और पाकिस्तान के रिलेशन है उनको लेकर क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, पाकिस्तान को इससे क्या एडवांटेजेस होने चाहिए, इससे आपका करंट अफेयर का जो पाकिस्तान और USA के रिलेशंस के अबाउट जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर के अंदर, पाकिस्तान अफेयर के अंदर। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा है, पाकिस्तान को जियो पॉलिटिकल से जियो इकोनॉमिक की तरफ जाना चाहिए ताकि इकोनॉमी जो है वो बूस्टअप हो सके। इकोनॉमी स्टेबलाइज तो कर लेते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं होती, यह हम लास्ट एडिटोरियल में बड़ी डिटेल्स के साथ के ऊपर हमने डिस्कशन की थी। उसके बाद यूक्रेन रशिया का जो इश्यू चल रहा है उसके ऊपर बजाय उसको कम करने के, रिड्यूस करने के, वो और ज्यादा जो है उसको जो है वो बोल्स्टर किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? अभी यूरोपीय जितने भी UK और इन्होंने क्या किया, डिसाइड उसको सपोर्ट करने की कोशिश की है, मिसाइल्स देने की जो है वो डील हुई है। इस चीज को भी यहां पर देखेंगे। उसके बाद जो लास्ट आर्टिकल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो US डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स एशिया, ये चीज बड़ी नोटेबल है। और ये आप नोट कर ले के जो ट्रंप का विजिट चलने वाला अभी जो एशिया के अंदर, आसियान समिट के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर वो आने वाले हैं और यहां पर जो वो डेवलपमेंट्स होगी उन चीज को देखेंगे। फर्स्ट टाइम जो है कह लें कि आफ्टर कह लें कि बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ USA डोनाल्ड ट्रंप जो है सेकंड टाइम बने हैं तो अभी विजिट कर रहे हैं फर्स्ट। तो अब जो कंपेटर है चाइना के साथ जो है इनका यहां पर जो है वो मीटिंग भी होगी साउथ कोरिया के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। पूरी नजरें जो दुनिया की है वो जो है USA और जो कह ले के चाइना की मीटिंग के ऊपर जो है वो फोकस है कि किस तरह जो है वो कंपेटिटर आपस में मिलने वाले हैं, जो ट्रेड वॉर का जो है लास्ट डेज में शिकार रहे हैं और अभी भी जो है इनके दरमियान में वही कंपटीशन चल रहा है। चलते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज हमारा। सबसे पहले हम देखेंगे US पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी। ये आर्टिकल अगर मैं थोड़ा सा बता दूं, टोटल जो है वो कह लें रिवॉल्व्स अराउंड द मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान। यहां पर जितने भी मिनरल्स निकल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उसको लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। आज हम डिस्कशन करने वाले। ऑलरेडी $5 मिलियन जो है वो डील हो चुकी है USA और पाकिस्तान के दरमियान और पाकिस्तान जो है मिनरल जो है वो एक्सपोर्ट भी कर चुका है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए आगे, किस तरह एडवांटेजेस लेना चाहिए, जितने भी है पाकिस्तान को जो है यहां पर जो है अपने कह लें कि जियो इकोनॉमिक की तरफ जो है वो शिफ्ट करना चाहिए और मिनरल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है उसने भी बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है कि 2030 के अंदर जो है इसका जो है वो और ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी मिनरल्स की। तो चलते हैं, देखते हैं कि GB जो भरा पड़ा है अभी ये आपका मिनरल्स है। ऑलमोस्ट $6 ट्रिलियन जो है वो कह ले कि पाकिस्तान के अंदर रिजर्व्स है मिनरल्स के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर नोट करते जाएं। चलते हैं आर्टिकल की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये आर्टिकल बेसिकली आपका किसने लिखा है?
फहद हाशमी साहब ने लिखा है यूएस पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब देखते हैं कि मिनरल्स ट्रस्ट न्यू चैप्टर इन यूएस पाकिस्तान रिलेशंस। हिस्ट्री में पहली दफा फिर जो है यूएस और पाकिस्तान के दरमियान में जो है एक नया चैप्टर जो स्टार्ट हो चुका है, वो है आपका मिनरल्स को लेकर। इसको देखते हैं। पाकिस्तान रिसेंटली सेंट इट्स फर्स्ट शिपमेंट ऑफ रेयर अर्थ रॉ मटेरियल जितना भी है क्रिटिकल मिनरल्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स को जो है वो एक शिप भेजा है और इसकी जो कह ले के वर्थ इट जो रही है सबसे ज्यादा वो अंडर $5 मिलियन जो इन्वेस्टमेंट डील के अंडर रही है। शिप इट इंक्लूडेड कॉपर के ऊपर एनाटॉमी एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल में बार बार करें तो नोट करते जाएं कि किस तरह जो है वो मिनरल्स को लेकर पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान में यहां अगर थोड़ी सी मैं बात बता दूं कि पाकिस्तान को सिर्फ मिनरल्स के ऊपर नहीं रहना चाहिए, पाकिस्तान को इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्टअप करने के लिए और भी ज्यादा जो है वो डील्स करने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्टअप किया जा सके। यहां पर दिस ट्रांजैक्शन सिग्नल दैट टू नेशंस लॉन्ग विद कॉम्प्लेक्स रिलेशन, दो बड़े लंबे अरसे से जो कॉम्प्लेक्स रिलेशन चले हैं आफ्टर 9/11 के बाद 20 ईयर वार चली है। यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने कहा था कि जो सेफ हेवन है फॉर टेररिस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो यहां पर अब जो है नई चेंजिंग आ रही है तो पाकिस्तान से यहां एडवांटेजेस लेने चाहिए। कैन बिल्ड समथिंग लास्टिंग थ्रू कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट जो है इनके दरमियान में एकदम से बढ़। आपको पता है लास्ट डे में शर्म शेख में जो मीटिंग हुई है गजा पीस को लेकर, आपको पता है वहां पे टर्की भी था, इजिप्ट भी था, कतर भी था, आपका पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भी था। उन्होंने बड़ा जो है वो एडमायर किया यूएस जो है वो प्रेसिडेंट ने, और हमारा ने भी कमी नहीं छोड़ी। ऑलरेडी जो हमारे बड़े फेवरेट लोग भी है यूएस के। ठीक है, ये एक चीज है। उसके बाद अगर यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है। यहां पर हम देखेंगे, यहां पर पर्सनल पर्सपेक्टिव की बात की है, हैविंग एक्सपीरियंस दिस रिलेशन फर्स्ट हैंड आई बिलीव दिस शिपमेंट मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट, रिन्यूअल पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ कह लें कि मिनरल्स का ही एक्सपोर्ट नहीं थी, ये बहुत ज्यादा जो है ताल्लुकात को बेहतर किया जा सकता है। ग्लोबल शिफ्ट आपको पता है कि पूरा टूवर्ड्स एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, और पाकिस्तान को इससे फायदा उठाना चाहिए। बोथ नेशन स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम दिस ट्रांजिशन। अब इस दोनों जो है इस मुल्क से जो चीजों से फायदा उठाना चाहता है, मिनरल्स के ऊपर ज्यादा फोकस की जाती है। अब पाकिस्तान के लिए यहाँ पे स्ट्रेटेजिक, यहाँ पे इसके ये भी देखेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स, यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। सर्जिंग ग्लोबल डिमांड, अगर देखा जाए ग्लोबल डिमांड अगर जो है वो डे बाय डे मिनरल्स की बढ़ती जा रही है, यहां पर हम ये भी देखेंगे कि किस तरह 3 गुना जो है वो डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है, बढ़ जाएगी 2030 के अंदर 2030 के अंदर जो है वो कह ले के 3 गुना जो है वो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, डिमांड उनकी। क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट टू ट्रिपल 3 टाइम जो है वो कह ले बढ़ जाएगी विद बैटरी मिनरल्स इंक्रीजिंग 34, उसके बाद है उसके बाद 34, उसके बाद 2040 के अंदर इज इमिनेंट रियलिटी रीशेपिंग जियोपॉलिटिक्स, और ये बड़ा जल्दी से कह लें कि एक जियोपॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है। तो मिनरल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और पाकिस्तान जो है वो $6 ट्रिलियन जो है इसके पास रिजर्व है। यहां पर जो है वैल्यू जो एस्टिमेटेड वैल्यू है पाकिस्तान के मिनरल्स की। उसके बाद सप्लाई चेन, अगर वल्नरेबिलिटी को देखा जाए तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, यहां पर जितने भी कह लें कि ग्लोबल मिनरल सप्लाई चेन को जो है ज्वाइन करना चाहिए, ताकि क्या किया जा सके, जितने भी मिनरल्स है, कॉपर्स है, एनाटॉमीज है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को क्या किया जाकर एक्सपोर्ट किया जा सके। तो पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक के अंदर एक नया जो है वो कह ले के कुछ देखने को मिलेगा। यहां पर हम देखते हैं, आप थोड़ा सा इसको यहां पर देखते हैं फैक्ट्स एंड फिगर। यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए, यहां पर पाकिस्तान के दरमियान जो 6 ट्रिलियन जो है वो कह ले के मिनरल जो है वो रिजर्व्स हैं, गोल्ड है, कॉपर है, आपका रेयर है। अभी तो आपको पता है जीबी के अंदर भी आपका कह ले के मिनरल्स मिले हैं, गोल्ड मिला है, कॉपर। उसके बाद 240 मिलियन यंग पीपल कह ले के यहां पर है, तो इनको कहीं ना कहीं पे काम पे लगाना चाहिए, ये भी एक बड़ी बात है। यहां पर जो कह ले के अभी जो कमी हो रही है आपकी कह ले के
जापान के अंदर, साउथ कोरिया कह देते, यहाँ पर लोग जो एजेड हो रहे हैं, वहां पर जो उनको यंग लोगों की, तो पाकिस्तान को एज ये इशरत हुसैन के हम आर्टिकल में इसको डिटेल के साथ देखते हैं। यहाँ पर 3 जो है वो गुना बढ़ जाएगी डिमांड, अगर सप्लाई देखी जाए 2030 के अंदर, 2030 के अंदर 5 पिलर्स जो हैं इनके ऊपर सस्टेनेबल पार्टनरशिप, 5 पिलर्स की बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 टिप पिलर्स। सबसे पहले जॉइंट एक्सप्लोरेशन एंड मैप में क्या होना चाहिए, जॉइंट एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर रिजर्व निकालने की, पाकिस्तान के कह ले कि यूएसए के जितने भी एक्सपर्ट्स हों, ठीक है, वहां पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स हों और वहां पर लोकल नॉलेज हो आप पाकिस्तान को, तो वो मिलकर जो है रिसोर्सेज को जो है मैनेज कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल स्टुवर्डशिप, स्टुवर्डशिप का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पर जो भी है इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। वाटर को यहां पर देखेंगे, इकोसिस्टम, वाटर एंड लोकल लिवलीहुड को देखना जरूरी है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज अ प्री रेक्विजिट फॉर ट्रस्ट, और ये पहली शर्त है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद थर्ड नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में देखा जाए, बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग जोन सराउंडिंग रीजन्स बेनिफिटिंग ब्रॉडर इकोनॉमी रादर देन आइसोलेटेड प्रोजेक्ट। यहां पे पार्टनरशिप पे 5 पिलर्स की बात की गई है जो सस्टेन कर सकते हैं पार्टनरशिप को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जॉइंट एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, एनवायरमेंटल स्टुवर्डशिप होनी चाहिए, थर्ड नंबर पर जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसके बाद कम्युनिटी इंक्लूजन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर पर है हमारे पास कम्युनिटी इंक्लूजन है, इंश्योर लोकल रेजिडेंट्स उनको फायदा होना चाहिए। in country processing developing refining capacity where Pakistan transforming it from the raw material exporter to create a value of global chain को जो है इसको ज्वाइन करना चाहिए। ग्लोबल मिनरल सप्लाई चेन को पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहिए ताकि इसको जो है वो ज्यादा बढ़ाया जा सके। गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी अगर यहां पर बात की जाए तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, यहां पर ये चीज देख रहे, सबसे पहले एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव को पाकिस्तान को जो है वो ज्वाइन करना चाहिए। यहां पे पाकिस्तान कंसीडर अप्लाइंग टू EITI टू बूस्ट अप इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड सिग्नल कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंट रेवेन्यू मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर मैकेनिज्म इंश्योरिंग मिनरल्स प्रोसीड्स, ये बेसिकली जो भी बात हो रही है ना, यहाँ पर मिनरल्स को कंट्रोल करने के लिए, मिनरल्स की मैनेजमेंट करने के लिए पाकिस्तान को चाहिए कि ट्रांसपेरेंट कह लें कि रेवेन्यू मैनेजमेंट यहाँ पर जरूरत है, वो होनी चाहिए। उसके बाद बाइंडिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट क्लॉजेस होनी चाहिए, मेक मैंडेटरी इन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स गारंटेड लोकल पॉपुलेशंस। यहाँ पर जितने भी लोकल रह रहे हैं उनको जो है इंपावर करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन की तरफ जो है उनको रागब करना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, हेल्थ का ख्याल करना चाहिए, जो लोकल लेवल पे इश्यूज है उनको भी खत्म करना चाहिए और इनके अंदर जो है वो इंक्लूड करना चाहिए। यहां पर अगर देखें कह लें कि बियॉन्ड अगर सप्लाई चेन देखा जाए, विजन म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, यहां पर अगर मिनरल से हटकर भी पाकिस्तान को क्या चाहिए कि ये यूएस रिलेशंस के जो चल रहे हैं, पाकिस्तान पाक यूएस रिलेशन, इनसे पाकिस्तान को चाहिए ज्यादा से ज्यादा एडवांटेजेस ले, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट अप करे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार फंडिंग पे रहना, लॉन्स पे रहना, बेल आउट प्रोग्राम्स पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ऑन द स्पॉट स्टेबलाइजेशन तो आ सकती है बट ग्रोथ नहीं हो रही, ये हम लास्ट एडिटोरियल में बड़ी डिटेल्स के साथ जो है वो लेते। यहां पर ये सारा जो इसका ये है कि वो बेसिकली जो मिनरल्स पार्टनरशिप तक नहीं रहना चाहिए, पाकिस्तान को और इससे एडवांटेजेस जो है वो लेने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों कंट्रीज के लिए। एक न्यू चैप्टर जो है वो कह ले के स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान और यूएसए को लेकर, और किसके जरिए हुआ है बेसिकली, ये आपका किसके जरिए हुआ है, मिनरल्स पार्टनर, मिनरल्स जो डील हुई है उसको लेकर जो है वो दोनों के दरमियान में जो है वो हुआ है। तो यहां पर पाकिस्तान को भी एक ट्रांसपेरेंट कह लेकर मिनरल्स मैनेजमेंट चाहिए, उसको भी कवर करने के लिए। उसके बाद जितने भी एक्सप्लोरेशन के लिए काम करे तो यूएस एक्सपर्ट्स होने चाहिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है स्टार्ट हो गई हैं। अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान को जो है वो दोबारा नहीं कह लेकर ज्यादा से ज्यादा जो फोकस रहना चाहिए वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, एफडीआई को यहां पर लाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फायदा यहां से
उठा सकता है। सेकंड आर्टिकल है यहाँ पर इशरत हुसैन द फॉर्मर गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ बैंक पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप ऑडिट ओपिनियन है, सॉरी, ये लिया गया है आपका डांस से। तो ये रीशेपिंग इकोनॉमिक टाइज, इसके अंदर उन्होंने बेसिकली सिक्स पिलर्स की बात की है कि 6 पिलर्स को पाकिस्तान को अडॉप्ट, ये पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वे फॉरवर्ड कैसे दे सकते हैं, सजेशंस कैसे दे सकते हैं, वहां पे ये नोट कर ले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीशेपिंग इकोनॉमिक टाइज, इशरत हुसैन ने लिखा है। आपको पता है इश्यूज एंड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, इनकी जो बुक है वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव भी है। चलते हैं अपने लेइंग द फाउंडेशन फॉर न्यू इकोनॉमिक मॉडल, क्या करना चाहिए यहां पर मैं थोड़ा सा बताता हूं। रिसेंट शिफ्ट इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग ऑफ यूएसएड पाकिस्तान कमिटमेंट्स टू सेल्फ रिलायंस post floods and marking turning point coupled with more favorable geopolitical environment, this presents an unprecedented opportunity to redefine economic engagement based on dignity, mutual respect and sustainable। यहां पर एक मैं इसका बता दूं कि यहां पर पाकिस्तान को यूएस के एड के ऊपर नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान ने यह डिसाइड किया है कि हमारा जो 2025 के अंदर जो फ्लड आया है, हम लोगों से भीख नहीं मांगेंगे, एड नहीं मांगेंगे, फंड नहीं मांगेंगे। बजाय इसके कि इशरत हुसैन ने कहा है कि आप बेल आउट की तरफ जाएं या फंड की तरफ जाएं या आप डिपेंडेंसी करें चाइना के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर या यूएसए के ऊपर करें, तो इससे बेटर है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान और यूएस के, जो आप अपनी जो है कह ले के इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकते हैं। वो शहबाज शरीफ साहब की एक तो आपको स्टेटमेंट याद होगी कि बेगर्स कांट बी चूजर, तो ये बात अभी तक वो जो है वो घूम रही है कि कभी भी जो भिखारी वो कभी भी बोल नहीं सकता किसी के सामने। तो यहां इशरत हुसैन साहब ने ये बात की है कि आप 6 पिलर्स को अप्लाई करें यहां पर, ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी है ना फॉरेन एड्स के ऊपर, फंडिंग के ऊपर और बेल आउट्स के, उससे हमारी जान छूट जाए और इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये कोई लॉन्ग टर्म जो है वो सोल्यूशन नहीं है, फॉरेन फंडिंग है या कह ले एफडीआई है या हमारे कह ले कि ये बेल आउट्स प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान की स्टेबिलिटी तो लेकर आ जाता है इकोनॉमी के अंदर, लेकिन ग्रोथ की तरफ नहीं जाता। वही बूम बस्ट जो है वो साइकिल जो है पाकिस्तान के अंदर रहता है। बूम बस्ट साइकिल मैंने लास्ट एडिटोरियल्स के अंदर पढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। उसके बाद अगर दिस मूवमेंट डिमांड्स अ डिसाइसिव रीथिंकिंग ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी मूविंग अवे फ्रॉम डिपेंडेंस एंड टूवर्ड कोहेरेंट एंड ड्यूरेबल फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को ड्यूरेबल प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव करना चाहिए, रादर देन के जाके आप लोगों से फंड मांगे, एड्स मांगे या बेल आउट प्रोग्राम्स की तरफ जाएं। तो ये हम 6 पिलर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें क्या क्या करना चाहिए ये पूरा क्लैरिटी के साथ इशरत हुसैन साहब ने इसके अंदर बताया है। चलते हैं सबसे पहले जो हम सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर कंपेटिटिव एक्सपोर्ट सेक्टर्स, सबसे पहले जरूरी है, जिस तरह पाकिस्तान ने 5 मिलियन जो है वो डॉलर डील की है मिनरल्स की, तो इसी तरह पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट्स तक जो है एक्सेस होनी, इंप्लीमेंट द ट्रांसपेरेंट एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम्स होनी चाहिए, रैशनलाइज टैक्स। ये नहीं है कि आप हर बार टैक्स बढ़ा बढ़ा के इकोनॉमी को स्टेबिलिटी, नहीं, टैक्स को भी थोड़ा कम करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को चलाना पड़ेगा आपको, उससे इंडस्ट्रियल सेक्टर चलेगा तो तब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, अदरवाइज इंडस्ट्री प्रोडक्शन ही नहीं हो रही थी, आपकी एक्सपोर्ट कैसे? रिस्टोर एक्सपोर्टिंग फिनांस, उसके बाद इंश्योर रियलिस्टिक एनर्जी प्राइसिंग टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यहां पर एक ही बात की गई है, इशरत हुसैन साहब को ने एक ही बात की और बड़ी अच्छी कहा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, टैक्स को थोड़ा जो है वो रैशनलाइज करना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके, यूएस के साथ जो रिलेशन चल रहे हैं उनका भी फायदा उठाना चाहिए। तो ये चाइना के साथ जो हमारे कह ले के जियो इकोनॉमिक जितने भी स्ट्रेटेजिक डील्स हैं उनसे भी फायदा उठाने चाहिए, बजाय इसके कि हम लोगों के सामने जो है जाके मांगे। अट्रैक्टिंग एफडीआई, पाकिस्तान पर एक बात तो यहां पर गारंटी हुई है कि जब से दोहा कतर के अंदर कह ले के पीस जो है वो अकॉर्ड हुआ है, जो अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के वॉर लगी रही है, झड़पें होती रही हैं 48 आवर्स, उसको खत्म करने के लिए टर्की और कतर ने जो बड़ा रोल प्ले किया है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि पाकिस्तान के अंदर एफडीआई आ सकती है। उसके बाद पाकिस्तान और यूएसए का रिलेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर भी जो है वो पाकिस्तान के चांसेस है कि यहाँ पे एफडीआई जो बढ़ जाए, तो इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पर, ठीक है।
अब बात करते हैं मेन पावर की, बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि 65% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन जितने भी यंग पीपल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जहाँ पे जो कंट्रीज है, स्पेसिफिक कंट्रीज है, उनके अंदर जो है अभी लेबर शॉर्टेज की कमी पड़ रही है। जैसा आपका जापान है, साउथ कोरिया है, ये जितने भी कंट्री है इनके अंदर जो है वो कमी पड़ रही है। तो पाकिस्तान को लेबर मार्केट्स के अंदर अपना रोल प्ले करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए। इससे रेवेन्यू, इससे आपके अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगी और इससे आपके बहुत सारे इकोनॉमी के इश्यूज भी जो है वो खत्म होंगे। ये दी है बेसिकली आपके इशरत हुसैन साहब ने। 4th नंबर पे अगर यहाँ पर देखा जाए स्कॉलरशिप एंड फैकल्टी एक्सचेंज करना है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेम एजुकेशन। जैसे कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर, स्कैंडिनेवियन जितने भी आपके कंट्रीज हैं उनके अंदर जैसे स्टेम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स या मैनेजमेंट भी इसको बोला जाता है समटाइम, इसको बूस्ट अप करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर स्किल्स आ सके ज्यादा से ज्यादा जो है वो कह ले के स्किल्ड लेबर जो है वो यहाँ पर जनरेट हो या पैदा हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूअल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जो है वो फिर डिफेंस सिस्टम को, पाकिस्तान को जो अभी सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैकेट हुआ, तो पाकिस्तान को वो मैंने बड़ा डिटेल्ड जो है वहां पे एनालिसिस किया हुआ है कि पाकिस्तान को कैसे फायदा, एडवांटेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, कैसे काम करना चाहिए, कहां पे सेंटर लगाने चाहिए। जो ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन डॉलर की जो वो फाइटर जेट जो बेचे हैं वो सामने रखते हुए, तो किस तरह जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। उसके बाद वॉल्व में मल्टीलैटरल लिंक्स, उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान का जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है डे बाय डे, मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जो शिफ्टिंग हो रही है, मल्टीपोलैरिटी की तरफ जो शिफ्टिंग हो रही है, रीजनल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही है, नेशनल लेवल के ऊपर है, ग्लोबल लेवल के ऊपर डिफरेंट। आप ब्रिक्स को देख सकते हैं, आप चाइना और कह लें कि इंडिया के रिप्रोचमेंट हो रही है। ये इस तरह के जो ब्रिक्स के आप आसियान को देख लें, एससीओ जो हुआ है इसको देख लें, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हो रही है। पाकिस्तान को मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए जियो पॉलिटिक्स से हटकर जियो इकोनॉमिक की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए, मेन चीज ये है। उसके बाद चलते हैं, अब चलते हैं यूक्रेन और रशिया का जो अभी इश्यू चल रहा है। नई डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि बजाय इस कह लें कि हम इसके ऊपर पूरी हिस्ट्री लेकर आ रहे हैं, ठीक है, बेफिक्र है, पूरी हिस्ट्री आएगी, आप वो जो है वो यहां पर सुन सकते हैं। ठीक है, पूरी हिस्ट्री जब से जो है यूक्रेन का मसला स्टार्ट हुआ है, यूएसए की क्या स्टेटमेंट्स रही हैं, ब्रिटिश की क्या रही है, जो बाइडेन की क्या रही हैं, इन सब की यूरोपियन कंट्रीज के इनके ऊपर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रिटेन ने अर्ज जो किया है अलायंस बोस्टर यूक्रेन मिसाइल जो है वो ज्यादा कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा रशिया। अभी रिसेंटली देखे दो चीजें, हम कल ही जो आर्टिकल्स के अंदर डिस्कस किया था हमने कि यूएसए ने तकरीबन बैन लगा दिया है, कह लें कि उनके जो दो ऑयल कंपनीज के ऊपर, एक आपकी लुक ऑयल है आई थिंक और एक लॉसॉफ्ट ऐसे करके नाम है। ये दोनों कंपनीज के ऊपर ऑयल सैंक्शंस लगा दिए हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी जो है वो 16 कह लें के पैकेज सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट लगाए हैं, ताकि जब तक रशिया जो वॉर खत्म नहीं करता सैंक्शंस नहीं हटाए जाएंगे। तो ये उन्होंने कहा था, लेकिन यहाँ पर लंदन के अंदर अभी समिट हुई है, तो यहाँ पर यूक्रेन की जो है वो डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने की बात की गई है। यहाँ पर अब इस चीज को देखते हैं। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट आपके ज़ेलेंस्की विजिट लंदन टू मीट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के स्टारमर ने जो है यहाँ पर और अदर वेस्टर्न लीडर्स भी थे, अटेंसिफाइड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू सिक्योर फर्दर मिलिट्री एंड फाइनेंशियल एड। यहाँ पर जो है वो आपके कह लें कि जो केयर स्टारमर है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके के, उन्होंने कहा कि मजीद जो है आपको अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फाइनेंशियल एड की बात की गई, वेपन्स को वहां पे सेल आउट की यहाँ पे बात हुई। यूके प्लेज्ड इनहांस कैप, यहाँ पे यूके ने बड़ा ऑथेंटिकली प्रॉमिस किया है कि आपके हम कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग को इंप्रूव करेंगे, डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री एड, फिनेंशियल एड जो भी चाहिए देंगे। स्टामर कमेंट टू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, ये नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न अलायंस की बात करें, लंदन होस्टेड क्रिटिकल मीटिंग ऑफ यूक्रेन की बैकर्स इंक्लूडिंग लीडर्स फ्रॉम नेटो और यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स भी यहां पर थे। उसके बाद सैंक्शन और फंक्शन की फंडिंग की बात की जाए यहाँ पर, तो यूके ने, यूएसए ने, यूरोपियन कंट्रीज ने फंडिंग की जो है वो पूरी कह ले के यकीन दहानी कराई है, यकीन दिलाया है यूक्रेन को कि हम करेंगे। और उसके बाद जो रशिया ने
रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए यूरोपीय यूनियन ने। उसके बाद यूएसए ऑलरेडी जो है 2 ऑयल कंपनीज के ऊपर जो है वो सैंक्शन लगा चुका है। जेलेंस्की डिप्लोमेटिक पुश, यहां पर जो जेलेंस्की ने फिर जो है वो उनको इनकरेज किया है यूके प्राइम मिनिस्टर्स और बाकी नेटो के मेंबर्स, यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स को, कि वो ज्यादा से ज्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर को बनाएं ताकि जो है ये जंग को खत्म किया जा सके। लेकिन रशिया इस बात पर नहीं आ रहा। अब बात करते हैं यूएसए की फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स एशिया। एक नई डेवलपमेंट्स हैं, अभी देख ले रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी जा रही है वो टोटल जियो इकोनॉमी की तरफ जा रही है, ट्रेड को बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है, बार बार जो है वो नेशनलिज्म तो है ही है वो, लेकिन इसके ऊपर रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर वो बात कर रहा है, ट्रेड को बढ़ाने की ज्यादा ज्यादा बात कर रहा है। तो एक किस्म का जियो इकोनॉमी की तरह, ये हमने लास्ट में आर्टिकल्स हमने डिस्कस किया था जब इंडिया और यूएसए के रिलेशन जो है वो थोड़े से फ्रेजाइल हैं, थोड़े नहीं काफी फ्रेजाइल हैं। तो यहाँ पर जो है फिर हमने वो डिटेल डिस्कशन वहां पर की थी। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो जो है वो आ रहे हैं साउथ कोरिया के अंदर, आसियान की मीटिंग हो रही है वहां पर, और वहां पर जो मलेशिया के जितने, मलेशिया है आपका, जितने भी साथ साथ का जापान है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, इनके जो जितने भी हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ स्टेट्स है, उनके साथ मीटिंग्स करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट आ रही है जो ये है कि यूएसए और चाइना के जो दोनों जो कंपेटिटर है, ट्रेड वॉर चल रही थी, उनके दरमियान में मीटिंग्स होगी। तो चलते हैं इसको देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि ट्रंप पिवटल एशिया टूर ट्रेड, सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी को 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्रेड, सिक्योरिटी एंड देन डिप्लोमेसी के ऊपर काम किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? यूएसए की फॉरेन पॉलिसी। President Trump shift Asia trip since returning to office is packed with the highest tax diplomatic engagement focusing on in global ट्रेड, रीजनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन को बढ़ाने की बात की है। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूएसए प्रेसिडेंट कर रहा है। यहाँ पर रीजनल एंगेजमेंट बढ़ाने की बात की गई है, वो विजिट करें, मलेशिया के अंदर विजिट करेंगे, आसियान समिट के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, एंड जापान टू मीट न्यू पीएम सैनी टैक्सी, इसको भी मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर नाम से रद्द बदल होगी तो थोड़ा आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। विद डिस्कशन रेंजिंग फ्रॉम ट्रेड टू पीस अकॉर्ड, यहाँ पर उसको भी देखा। उसके बाद जो भी सॉरी यहाँ पर जो भी हुआ ट्रेड पीस अकॉर्ड उसको भी देखेंगे। उसके बाद शी जिनपिंग समिट, यहाँ पर जो सबसे बड़ी पूरी दुनिया की जो नजरें हैं यूएसए और जो है वो चाइना के जो लीडर्स हैं वो आपस में मिलने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। देखते हैं इससे मसाइल कम होते हैं या ज्यादा होते हैं, ये एक बड़ी चीज है। उसके बाद सबसे पहले नॉर्थ कोरिया और एजेंडा, यहाँ पर जो यूएसए का और भी फोकस्ड है कि हम नॉर्थ कोरिया के साथ जो है वो थोड़ा इसके साथ भी जो है वो मिलेंगे। जितने भी कहलें कि रिजल्ट, जितने भी मिसाइल फायरिंग उनको लेकर स्पेकुलेट जितने भी उठी हैं स्पेकुलेशन, किम योंग है, उसके बाद सिक्योरिटी एंड डीमिलिटराइज्ड जोन टाइटन। यहां पर देखा जाए ग्लोबल इकोनॉमिक वॉच, अगर देखा जाए ग्लोबल मार्केट्स के अंदर देखा जाए तो एकदम यूएसए ने अपनी पॉलिसी को चेंज करते हुए ट्रेड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है। तो यह हमारा आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं रिलेशंस लेकर। ठीक है, तो रीजनल लेवल के ऊपर एकदम और जो है वो यूएसए जो है मूव कर रहा है एशिया की तरफ, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये स्टेटमेंट्स है, नोट कर ले। अब चलते हैं हम अपने वर्ड्स की तरफ। हम सबसे पहले एक्सट्रैक्टेड, टेक आउट फ्रॉम द, रिमूव फ्रॉम समथिंग, किसे निकालना, बाहर निकालना या बरामद करना, निकाला गया। फ्रेजाइल आपको पता है, डैमेज्ड, डेलिकेट, बिल्कुल जो है वो कमजोर, नाजुक है। डिसमेंटल होता है कि तबाह कर देना, तोड़ फोड़ कर देना, खत्म कर देना। प्रैक्चुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, कभी भी जो है वो खत्म नहीं होता, दायमी, मुसलसल, हमेशा जारी रहने वाला। उसके बाद है रिपैट्रिएट का मतलब होता है वतन वापस जाना, रिपैट्रिएट वतन वापस करना या चले जाना। टू सेंड समवन समथिंग बैक टू देयर ऑन कंट्री, वतन वापस चले जाना। अंडरस्कोर, टू एम्फेसाइज, हाईलाइट समथिंग एन इंपॉर्टेंट, किसी बात पर ज्यादा जोर देना।
अंडरस्कोर क्या रहा, किसी बात पर ज्यादा जोर देना। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है बेमिसाल, जिसका कोई मिसाल ना हो। कैटलिस्ट का मतलब होता है पर्सन थिंग दैट कॉजेज सिग्निफिकेंट चेंज, ऐसा शख्स जो कुछ ना कुछ तब्दीली लाने का बायस बनता हो। लिवरेजिंग का मतलब होता है, आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा एडवांटेजेस लिया जा सके। रिबफ्ड का मतलब होता है रेफ्यूज टू, यहां पर जो है वो ठुकरा दिया जाना, रद्द कर देना, इनकार कर देना। रिबफ्ड का मतलब क्या था, इनकार कर देना या रद्द कर देना। तो ये थे अपने आर्टिकल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।